प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस भाई इस बहन के जीवन से हर एक आर्थिक समस्या, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से चली जाए। इन जीसस नेम दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम से। और प्रभु आप इन्हें आशीषित करें, इनके भविष्य को प्रभु आशीषित करें, इनको आप ऊंचे पदों पर नियुक्त करें। पिता परमेश्वर इनके जीवन की, इनके परिवार की हर एक समस्या को दूर करें, हर एक बीमारी को दूर करें यीशु नासरी के नाम से, आमीन। दोस्तों, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो परिस्थितियों को बदल देते हैं, जो हमारी परिस्थितियों को बदल देते हैं, जो धूली में से उठाकर राजाओं के संग बिठाता है। दोस्तों, हम भिखारी के बारे में जानते हैं कि भिखारी ऐसी स्थिति में होता है जब उस पर बहुत सारी धूल, बहुत सारा मैल और बहुत सारी गंदगी उस पर चिपकी हुई होती है। और वो ऐसी कंडीशन में धूल में बैठा हुआ रहता है, सड़क के किनारों पर गंदगी में बैठा हुआ रहता है और उस गंदगी में बैठकर वो लोगों से भीख मांगता है। उसकी हालत बहुत खराब होती है और वो अपने आप से उस हालत को बदल नहीं सकता, अपनी परिस्थिति को बदल नहीं सकता। ये उसके लिए नामुमकिन है, असंभव है। परंतु दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो इस भिखारी की परिस्थिति को भी बदल सकता है, जो इस भिखारी की परिस्थिति को बदल सकता है, जो कि इतना गंदगी में है, उस गंदगी से उसे बाहर निकाल कर उसे एक आदर का बर्तन बना सकता है। हम ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, पहला शमूएल उसका 2 अध्याय और 8 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, वह कंगाल को धूली में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वह कंगाल को धूली में से उठाता है। धूली मीन्स क्या है? धूल जिस पर लगी हुई होती है। जैसे मैंने भिखारी का उदाहरण दिया, ऐसे ही व्यक्तियों को, ऐसे कंगाल व्यक्तियों को जिनके पास कुछ भी नहीं है, उन व्यक्तियों को प्रभु उठाता है। ऐसे व्यक्तियों को प्रभु उठाता है, उनकी परिस्थिति को बदल देता है। वो कंगाल है, उनके पास कुछ भी नहीं है, उनकी आर्थिक समस्या को प्रभु दूर करता है। उनकी आर्थिक समस्या को दूर करके उनकी परिस्थिति को बदल देता है। फिर लिखा है, वो दरिद्र को घूरे में से उठाकर खड़ा करता है। वो दरिद्र को, घूरे मीन्स एक राख का ढेर, जैसे एक राख के ढेर पर एक भिखारी बैठकर भीख मांगता है, ऐसे दरिद्र को परमेश्वर उठाता है और उसे खड़ा करता है। जो अपने आप से खड़ा नहीं हो सकता, अपने आप से खड़ा नहीं हो सकता, उसे परमेश्वर खड़ा करता है। और क्यों उसे परमेश्वर ऐसा करता है? ताकि उसे वो अधिपतियों के संग बिठा सके, उसे महिमा युक्त सिंहासन पर बिठा सके। इसलिए परमेश्वर उस कंगाल की परिस्थिति को बदल देता है, उस दरिद्र की परिस्थिति को बदल देता है, उस गरीब की परिस्थिति को बदल देता है। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो परिस्थितियों को बदलता है, जो आर्थिक समस्याओं को दूर करता है और उन्हें खड़ा करता है। दोस्तों, हो सकता है आज आपके जीवन में बहुत सारी घटी कमियां हो, आप आर्थिक समस्या से होकर गुजर रहे हो, आप एक गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे हो, कंगाली का जीवन व्यतीत कर रहे हो, जैसे मानो एक दरिद्र के समान आप जीवन व्यतीत कर रहे हो, एक भिखारी के समान आप जीवन व्यतीत कर रहे हो। तो मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदल देंगे, परमेश्वर आपकी उस आर्थिक समस्या को दूर कर देंगे, उस समस्या को प्रभु आपके जीवन से दूर करेंगे और आपको आशीषित करेंगे, आपको ऊंचे पदों पर नियुक्त करेंगे, उच्च अधिकारियों के साथ में बिठाएंगे, अधिपतियों के साथ में बिठाएंगे। जैसे हम लोग देखते हैं यूसुफ के जीवन में, हम लोग देखते हैं दाऊद के जीवन में, हम लोग देखते हैं दानियल के जीवन में, हम लोग देखते हैं ये लोग क्या थे? इनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने इन्हें चुना और परमेश्वर ने इन्हें अधिपतियों के संग बिठा दिया, उच्च अधिकारियों के संग बिठा दिया, उच्च पोस्टों पर नियुक्त कर दिया, महिमायुक्त सिंहासनों पर बिठा दिया। दोस्तों, इसी प्रकार से परमेश्वर आज भी कर सकते हैं और परमेश्वर आपके जीवन में इसी प्रकार से करेंगे। जब आप उन पर भरोसा रख रहे हैं, जब आप उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो निश्चय परमेश्वर आपकी सुधि को भी लेगा और निश्चय आपको भी परमेश्वर इस कंगाली से बाहर निकालेगा, उस दरिद्रता से बाहर निकालेगा। ये बात हन्ना वहां पर कहती है, क्योंकि हन्ना के पास कोई भी बेटा नहीं था। जब उसने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसे गर्भ का फल दिया। तो वो अपने
आप को ये कहती है कि मैं तो, मानो इसका अर्थ इस प्रकार से कि मैं तो एक दरिद्र थी, एक गरीब थी और एक कंगाल थी, परंतु परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना, मुझे अधिपतियों के संग बिठा दिया, मुझे अधिकारियों के संग बिठा दिया है। दोस्तों, इसी प्रकार से इसका एक आत्मिक अर्थ भी होता है कि हम में से बहुत से भाई बहन जो मसीह को नहीं जानते हैं, वो उस कंगाली में, उस गरीबी में हैं और वो मानो उस धूल में हैं, उस राख के ढेर में हैं, वो पाप से लिप्त हुए हैं, पॉल्यूटेड है, प्रदूषित हैं। और यदि वो इस स्थिति में परमेश्वर को पुकारेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, तो वो उनकी परिस्थिति को बदल देगा। उन्हें उस परिस्थिति से, उस पापमय जीवन से, उस प्रदूषित जीवन से वो उन्हें छुटकारा देगा और शुद्धता का, पवित्रता का, धार्मिकता का जीवन उन्हें देगा, आनंद का, शांति का जीवन उन्हें देगा। और उस महिमा युक्त सिंहासन पर जहां प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया कि मैं तुम्हें लेकर के जाऊंगा, वहां प्रभु उन्हें बिठाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे और आप हमारे साथ में प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपको हर एक आर्थिक समस्या से छुटकारा देंगे। जय मसीह की। सबको मेरी गवाही ये है कि मेरे पे बहुत कर्ज था, 5 लाख रुपए। मैंने दीदी भैया को प्रार्थना भेजी तो उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की, हम कर्ज से आज़ाद हो गया। दीदी को, भैया को लाखों लाखों करोड़ों करोड़ कोटि कोटि धन्यवाद। पनवेशों को भी धन्यवाद देती हूँ। हम कर्ज से आज़ाद हो गए, छुटकारा पा गए, हम कर्ज से, हमारा कर्ज चुक गया। दीदी भैया ने प्रार्थना की, उसको जय मसीह की लाखों लाखों करोड़ों करोड़ कोटि कोटि धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पवित्र और सामर्थ्य परमेश्वर, बुद्धिमान और अति विश्वास योग्य परमेश्वर, अति सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सच में प्रभु जी तो उपाय करने वाला यहोवा ईरे है प्रभु जी, तो हम सब की जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है खुदावन। हम सबको पिता धूली में से उठाकर राजाओं के साथ बिठाने वाला परमेश्वर है, घोरे में से निकाल कर उठ खड़ा करने वाला परमेश्वर है खुदा। इसीलिए प्रभु तेरे पवित्र और मीठे नाम की हम तारीफ करते हैं पिता, तेरी उपासना करते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। सच में मेरे प्रभु तो हमारे लिए, हम सब के लिए, जिन्हें तूने बुलाया, जिन्हें तूने चुना है, जिन्हें तूने अपने राज्य का वारिस होने के लिए बनाया और चुना है प्रभु, उन सब के लिए तू अति विश्वास योग्य है प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं मेरे प्रभु, यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रभु वो आशीष पाएं, उनके जीवन आशीषित हो पिता, और प्रभु वो तेरी होली प्रेजेंस को फील करे प्रभु यीशु मसीह, वो जानने पाए कि तू सच्चा जीविता परमेश्वर उनके साथ में उपस्थित है। पवित्र आत्मा जी आप इन्हें गाइड करें, आप इनकी सहायता करें, आप इनकी मदद करें। यीशु मसीह मैं धन्यवाद करती हूँ, दिन भर में सुरक्षित रखा प्यारे अब्बा, हम सबको प्रोटेक्ट किया प्रभु जी, और ये सुंदर समय दिया कि हम दिन भर की तमाम बातों के लिए आपका धन्यवाद कर सके मेरे खुदा। और हम सब धन्यवादी हैं मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। आज हम चाहते हैं परमेश्वर कि आज आप अपने लोगों के जीवन में कार्य करें प्रभु यीशु मसीह, आज आप उनकी परिस्थितियों को बदले परमेश्वर पिता, आज उनके हालात बदलने पाए पिता परमेश्वर। जब तू उनके जीवन में आया तो हालात और परिस्थितियां बदलने लगी हैं, और अभी से ही परमेश्वर जब तेरे लोग समस्या में है, प्रॉब्लम्स में है, बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर प्रभु जी वो आपके करीब आए हैं पिता, सोल्यूशन को पाने के लिए, एक बड़े परिवर्तन के लिए, एक बड़े आश्चर्य कर्म के लिए प्रभु यीशु आप उनके जीवन में कार्य करें मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए पिता, जो वचन के द्वारा आपने हमें आशीषित किया, वो वचन का बीज जो आज अपने हृदय रूपी पटियों पर बोया है परमेश्वर, लिखा है परमेश्वर। धन्यवाद आज इस वचन के अनुसार प्रभु आपके लोग इस बात पर भरोसा करें कि प्रभु उनकी प्रभु कंगाल परिस्थिति को, उनकी दरिद्र परिस्थिति को प्रभु आप बदलने के लिए तैयार हैं प्रभु। होने दीजिए परमेश्वर पिता, जब आज प्रभु तेरे लोग परमेश्वर पिता मानो कि पिता धूली में बैठे हैं परमेश्वर, मानो कि राख के ढेर में बैठे हैं पिता परमेश्वर मेरे खुदा, आज परमेश्वर ये मौका है वो परिस्थितियों को बदलने का परमेश्वर। आज ये मौका है परमेश्वर कि जब तू अपने लोगों को धूली में से उठाएगा प्रभु जी, उस राख के ढेर में से उठाएगा प्रभु जी, जब तू उन्हें ऊंचे पदों पर नियुक्त करेगा प्रभु, आज प्रभु तू उन्हें उठ खड़ा करेगा परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, यही इस वचन की सामर्थ्य परमेश्वर इनके जीवन में कार्य करे प्रभु जी। जब प्रभु
पिता इनके जीवन में कर्जे हैं, आर्थिक तंगियां हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, और खुदावन कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, मानो कि प्रभु एक कंगाल की नाई इनका जीवन है। मेरे प्रभु आज अपने लोगों की परिस्थिति को बदले, उस कंगाली में से उठाकर प्रभु यीशु मसीह आप ऊंचे पर इन्हें नियुक्त करें मेरे खुदा। विशेषकर प्रभु जी हम आत्मिकता में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस वचन के आधार में प्रभु आत्मिक रूप से प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु कि जब तेरे लोग परमेश्वर प्रभु दुष्ट के बंधनों में है पिता परमेश्वर, मानो कि उनका जीवन परमेश्वर प्रभु बिखरा पड़ा है परमेश्वर पिता प्रभु, दुष्ट ने उनके जीवन को प्रभु अंधकार में रखा है परमेश्वर, बुरी लतों में रखा है प्रभु, बुरी अभिलाषाओं में रखा है प्रभु, नेगेटिविटी उनके अंदर रखी है परमेश्वर पिता, और पिता नाना प्रकार की समस्याओं में पिता आपके लोगों को, उनके परिवार को रखा है परमेश्वर, उनके बच्चों को गलत रास्ते में, गलत संगति में बनाए रखा है। तो आज प्रभु इस वचन के आधार पर परमेश्वर आत्मिक रूप से प्रभु उनके जीवन में बड़े परिवर्तन को चाहते हैं कि इस समय परिस्थितियां बदल जाएं प्रभु, उस घूले में से उठाकर, उस राख के ढेर में से उठाकर परमेश्वर, उस धूली में से उठाकर प्रभु यीशु मसीह आप इनके परिवार में प्रभु इनके बच्चों को उन्नत करें, उन्हें आत्मिक रूप से उन्नति करें प्रभु, लोग प्रभु तेरी ओर फिरे प्रभु, सच्चाई को जाने परमेश्वर, उनकी आंखें खुल जाए जिन आंखों में पर्दा पड़ा है परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रभु अंधकार की सारी बातें दूर हो जाए, तेरे लोग प्रकाश में आए प्रभु, तेरे लोग परमेश्वर बुरी अभिलाषाओं से बाहर आए, तेरे लोग बुरी लतों से बाहर आए पिता, तेरे लोग गलत संगति से बाहर आए प्रभु, तेरे लोग व्यभिचार से बाहर आए प्रभु, और आज प्रभु यीशु मसीह उन्हें आत्मिक रूप से प्रभु जी अपने वचन में, अपने प्रकाश में, अपनी ज्योति में आप उन्हें ले परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, ताकि प्रभु उस सिंहासन पर प्यारे खुदावन, उस मुकुट के लिए परमेश्वर तेरे लोग दौड़े चले जाएं, क्योंकि जो राज्य तूने अपने बेटे बेटियों के लिए रखा है उस राज्य को प्राप्त करके प्रभु सच में प्रभु अधिकारियों के साथ में, हाँ प्रभु तेरे और पिता के दाहिने प्रभु यीशु तेरे लोग खड़े होने पाए पिता खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज प्रभु यीशु मसीह मैं विनती करती हूँ प्रभु, जो सच में मेरे प्रभु आज भी आर्थिक तंगियों में है प्रभु पिता, उनके घर में प्रभु जो भी जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, जॉबलेस है परमेश्वर, कैसे मैनेज करे, कैसे अपने परिवार को गाइड करे, कैसे करके उनकी व्यवस्था करें प्रभु यीशु मसीह, ये कुछ भी उन्हें समझ नहीं आ रहा है। जब कर्जे हैं प्रभु, जब लोन है परमेश्वर, आर्थिक तंगियां हैं परमेश्वर पिता मेरे खुदा, ऐसे समय में परमेश्वर आप उनका हाथ थाम ले परमेश्वर, आप उनका हाथ थाम ले परमेश्वर पिता, हन्ना की तरह प्रभु वो भी इस बात को कहने पाए प्रभु तूने मुझे अधिपतियों के साथ में बैठाया है मेरे प्रभु, अपने लोगों की परिस्थिति बदल दे प्रभु यीशु, उस महिमा में धन से पूरा कीजिए प्रभु जी जो तूने इनके लिए रखा है परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे खुदा, विनती है आज की शाम में जितने भी प्रार्थना विनतियां प्रभु तेरे बेटे बेटियों के द्वारा आज की शाम में प्रभु जी पिता यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आई है प्रभु जी, प्रभु फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम में और फोन कॉल के माध्यम से आया है प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर, वो एक एक विनतियां, वो एक एक प्रार्थना उन भाई बहनों को तेरे उपस्थिति में रखते हैं, परिवर्तन उनके जीवन में हो, छुटकारा उनके जीवन में हो प्रभु, समृद्धि सफलता उनके जीवनों में हो, शांति उनके जीवनों में है और चंगाई उनके जीवनों में हो पिता मेरे परमेश्वर प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग अस्वस्थ और बीमार हैं, बीमारी की सैया पर पड़े हैं प्रभु यीशु मसीह की, मानो कि वो कंगाल की तरह प्रभु लेटे पड़े हैं परमेश्वर, कुछ भी प्रभु चंगाई छुटकारा उनके जीवन में नहीं है, यीशु के नाम से आज की शाम में प्रभु इनकी बीमारियां दूर हो यीशु के नाम से, इनकी प्रभु शरीर की हर एक दशा यीशु के नाम से बदल जाए, चंगाई बहने लगे प्रभु, सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग नष्ट हो जाए प्रभु, चंगाई फ्लो होने पाए यीशु के नाम से, इसी समय छुटकारा, इसी समय चंगाई, इसी समय परमेश्वर तेरे लोग प्रभु छुटकारा पाए, इसी समय प्रभु वो स्वस्थ हो यीशु के नाम से, छोटे नन्हे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक पिता आपकी उपस्थिति में रखते हुए उनके शरीरों को आप छूकर चंगा करें, और धन्यवाद कि आपने चंगा किया परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आज रात में अच्छी नींद आप दें प्रभु, अच्छे सपनों के द्वारा बातचीत करें, अपने वचन के द्वारा बातचीत करें, जब तेरे लोग सोएं तो निश्चिंत होकर वो सोएं और नया दिन आपके साथ में देखकर आपकी महिमा करें प्रभु। धन्यवाद, हम नहीं जानते इस समय तेरे लोग किस दुख में है पिता, तेरी बेटियां, तेरे बेटे प्रभु तेरे लोग, उनके बच्चे प्रभु किस समस्या में हैं हम नहीं जानते, परंतु पिता आप उनके करीब रह के उनके दर्द को महसूस कर रहे हैं पिता, अपने उनके आंसुओं को पोंछने के लिए उनके समीप है पिता। धन्यवाद, उनके आंसुओं को पोंछे, उनके दर्द को कम करे परमेश्वर और उन्हें आनंदित करे। धन्यवाद यीशु, सुधि लेने के लिए, प्रार्थना का उत्तर देने के लिए, हम सबको सामर्थ प्रदान करने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए
प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।